ओके, उत्पत्ति 6 उसका 3। और प्रभु ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्यों से सदा वाद विवाद करता न रहेगा, क्योंकि मनुष्य शरीर मात्र है और उसकी आयु केवल 120 वर्ष की होगी। हालेलुया। प्रभु यहां क्या कह रहा है? प्रभु कहता है, अब मैं इन लोगों को ज्यादा नहीं समझाऊंगा। अब बोलता है बात पूरी हो गई। इंग्लिश में इसको कहते हैं इनफ इज इनफ, इट्स इनफ नाउ। इस अध्याय में प्रभु ने फैसला किया कि वो नूह को छोड़ के, उसके परिवार को छोड़ के बाकी सब चीजों को खत्म करेगा। ज्यादातर हम देखते हैं, हमारा ज्यादा डिस्कशन सब लोगों के मरने के ऊपर ज्यादा डिस्कशन होता है, लेकिन नूह और उसके परिवार के बचने को हम इतनी अहमियत नहीं देते, हमारा ध्यान उसमें उतना नहीं जाता है। लेकिन आज 2025 अप्रैल के आखिरी तारीख है, आज अप्रैल की, अभी एक दिन है, और 29 अप्रैल 2025 मैं मेरे भाइयों और बहनों को बताना चाहता हूं, आपके जीवन में उम्मीद अभी बाकी है। ये वचन सुनने के बाद आज अपने अंदर एक फैसला कर लेना भाइयों बहनों, कि परमेश्वर पिता जो इतना सब्र धीरज वाला है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, हमारे और आपके धीरज में और उसके धीरज में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन मनुष्य के निरंतर आज्ञा को तोड़ने के स्वभाव की वजह से, निरंतर जब प्रभु अपने लोगों को, राष्ट्रों को जब अपना वचन भेजता है और हम लोग उसके वचन को रिजेक्ट करते रहते हैं, हम उसके शिक्षाओं को एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते हैं, और ये निरंतर जारी रहता है, निरंतर जारी रहता है। ये समझ के हम लोग ऐसे काम करते हैं कि परमेश्वर जो है वो धीरज वाला है, वो हम पर एक्शन नहीं लेगा और हम बच जाएंगे। लेकिन मैं यहां पे आज प्रभु का दास आपकी गलतफहमी दूर करने के लिए खड़ा हूं कि ये बात बिल्कुल सच है कि परमेश्वर के पास ऐसा धीरज है जो हमारे मनुष्यों के पास वो नहीं है धीरज। उसके धीरज की लिमिट बहुत बड़ी है, लेकिन फिर भी एक पॉइंट आता है जहां पे उसका धीरज एंड हो जाता है। ये जो आप दुनिया में वाक्य सुन रहे हैं ना, ये जो कैलिफोर्निया में आग लगी, इतने लोग बेघर हुए और मारे गए, अभी हमने भूकंप सुना, कहाँ पे? बैंकॉक, म्यांमार, कौन सा जगह? म्यांमार, समझ गए आप, आपको मालूम है ना? हाँ?
मैंने सुना लाख के ऊपर लोग मरे। अभी क्या मालूम सच्चाई है कि नहीं, प्रभु को मालूम। ये सुनामी, ये भूकंप, ये आग लगना जंगलों में, फिर घरों में आग लगना, ये मिडिल ईस्ट के अंदर जो लड़ाई चालू है इजराइल और हमास के बीच में, फिर जो हुदी लोग हैं इनके साथ लड़ाई चालू है लाल समुद्र में, रोज हजारों लोग मर रहे हैं। ये चीजें जब हम देखते हैं तो मैं आपको बताऊं, ये चीजें दर्शाती हैं कि कहीं पे प्रभु का जो धीरज है ना वो स्टॉप होता है और वहां से लोगों की बर्बादी शुरू होती है। जब हम उत्पत्ति का 6 अध्याय 3 वचन पढ़ते हैं, वहां पे एक चीज आपको और मुझे, जो बुद्धिमान लोग हैं, वो समझ जाएंगे कि प्रभु ने जब निरंतर देखा कि दुनिया के लोग उसकी एक भी नहीं सुन रहे हैं, निरंतर उसकी बातों का तिरस्कार 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 तिरस्कार, तब प्रभु ने अपने मन में फैसला किया, मैं इस दुनिया को फिनिश करूंगा। क्यों ना हम आज इस वचन में से एक सबक अपने लिए लें, अपने लिए, कि मैं परमेश्वर के धीरज का कभी इम्तिहान न लूं। मैं प्रभु के धीरज का इम्तिहान न लूं। जिंदगी में कोई एक दिन ऐसा नहीं आए मेरी जिंदगी में कि प्रभु मेरे लिए बोले कि इनफ इज इनफ, अब बहुत हो गया, अब चलो फिनिश करो इसको। 2 दिन पहले प्रभु के दास सनी ने हनन्याह सफीरा के बारे में बताया, और हम पढ़ने में इतना वो आसान है, बस वो ऑफरिंग लेकर आए, कम लेके आए थे, झूठ बोला और वो मर गए। लेकिन अगर हम परमेश्वर से इंसाइट मांगेंगे, प्रभु से हम रोशनी मांगेंगे, तो हमको समझ में आएगा कि वो एक दिन का काम नहीं था। ऐसा नहीं बस उसने झूठ बोला, उसके मुंह से बेचारे से झूठ निकल गया होगा और वो खत्म हो गया होगा। नहीं 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 नहीं, इसके पीछे अगर आप जाएंगे, अगर आप परमेश्वर से रोशनी मांगेंगे, तो आपको मालूम पड़ेगा कि इसके पीछे परमेश्वर का धीरज था। पहले ऐसे लोग दुनिया में भरे पड़े हैं। मैं आपको बताऊं, कई दुनिया के लोगों के अंदर परमेश्वर का भय है, लेकिन हम विश्वासियों के अंदर, कई लोगों के अंदर परमेश्वर का थोड़ा भी भय नहीं है। हालेलुया। मैं ऐसे कई लोग आपको बताऊं, इतने मस्त लोग यहां पे नहीं आते, लेकिन उनको बोलो यीशु मसीह के घर से यहां पे प्रार्थना होती है, वहां पे ओह ऐसे करके खड़े हो जाएंगे। विश्वासी हमारे कलीसिया के लोग, यहां जिन्होंने खाया पिया, यहां पे जिनको बपतिस्मा दिया, ये लोग अपने घर में जाके निंदा की वेदी बनाते हैं। ये ऐसा कर रहा है, ये फलाना ऐसा करता है, ये तीरा ऐसा गल है, ये कैसा गल है, ये क्या लगा। मेरे बोलने का अर्थ जो है ना वो एक है, भाइयों बहनों, आप या तो नूह के जैसे या तो उसके जैसे, दुनिया के जैसे। आपको और मुझे ये समझ होनी चाहिए, आपके और मेरे पास वो बुद्धि होनी चाहिए
कि हमें वो हद मालूम पड़ी। कौन सी वो हद है जहां पे अगर हम नहीं बदले तो हमारा चैप्टर पूरा हो जाएगा। हमें वो हद मालूम होनी चाहिए। हालेलुया। सिर्फ प्रभु के साथ हद नहीं, हम अपने जिंदगी के अलग अलग क्षेत्रों में, जिन जिन जिंदगी के क्षेत्रों में आपका व्यवहार है, वहां पे आपको एक बाउंड्री खींचनी पड़ेगी। प्रभु का वचन कहता है कि अगर तुम बाउंड्री को क्रॉस करोगे तो तुमको सांप डसेगा। आपको और मुझे उस हद तक नहीं जाना है कि जहां पे हम खत्म हो जाएं या तो हमारे बुरे दिन शुरू हो जाएं। हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार उनके नतीजों के ऊपर मनन करना है। हालेलुया। जब कभी आप परमेश्वर के वचन को सुनकर मानते नहीं हैं, फिर मानते नहीं हैं, फिर आप उस पॉइंट तक आते हैं जहां पे आपके जीवन में तकलीफें शुरू हो जाती हैं। आप पूरी तरह से नाश नहीं होते, तकलीफें शुरू हो जाती हैं, विपत्तियां शुरू हो जाती हैं, बीमारियां शुरू हो जाती हैं। हमें हर क्षेत्र में जिंदगी के, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे हमारे पारिवारिक संबंध हो, चाहे जिंदगी के कोई भी दूसरे क्षेत्र हो, हमें हमारे दायरे के अंदर, बोलो दायरे के अंदर, यहां पे प्रभु की आत्मा हमको क्या सिखाती है? दायरा सिखाती है। हमें बताती है ये रेखा है, इसके आगे नहीं जाना। ब्रदर, अभी आप हद कर रहे हो। तंग आ गया हूं मैं आपसे ब्रदर। अगर मैं किसी भाई को ऐसा बोल रहा हूं ना कि आपने मेरे को तंग किया है ब्रदर, हद हो गई है, आप समझ लेना कि कुछ खराब होने वाला है आपकी जिंदगी में। अगर मैं किसी भाई को, बहन को, किसी फैमिली को बताता हूं कि आपका जो व्यवहार है, बहन, भाई, परिवार, आपका व्यवहार है ना, वो मुझे नहीं समझ में आता है, नहीं समझ में आता। और मैं आपको 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, मैं आपको समझा रहा हूं, 13 साल हो गए, 15 साल हो गए, मैं आपको समझा रहा हूं, आप नहीं समझ रहे हो, तो भले मैं आपको नहीं कुछ कर सकता, लेकिन याद रखना, जब आप हद को पार करोगे सांप डसेगा। ये बुद्धिमानी है। परमेश्वर का वचन हमें बुद्धिमानी सिखाता है। बोलिए, ताकत बढ़ी के बुद्धिमानी। यस, हालेलुया। बाइबल के अंदर लिखा है कि जो लोग बुद्धिमान होते हैं उनका मुंह चमकता है। हालेलुया। और बेवकूफ लोग, उनको हद मालूम ही नहीं होती। हालेलुया। उनको हद मालूम ही नहीं होती है, फिर उनको नतीजे भी नहीं मालूम होते कि उनके बाद उसका नतीजा क्या होगा। और अगर हम उनको बताते कि भाई उसका नतीजा ये, बोलते हमको डरा रहे हो आप। अभी नगर और आलाफाटा के बीच में आने गांव है। आने गांव में एक घाट है और वो घाट बहुत खतरनाक है। वहां पे मेरा और सनी का एक्सीडेंट हो चुका है। तो अगर कभी कोई मुझसे पूछता है तो मैं उसको बताता हूं कि भाई ये आने घाट है ना, ये बहुत खतरनाक है।
आप जब वहां से गार लेके जाओ ना तो बहुत स्पीड कम करके जाना। अगर स्पीड के साथ टर्न करोगे, जो मेरी हालत हुई थी, वहां पे एक स्पॉट है, एक्सीडेंट स्पॉट, जहां पे गाड़ी पलटती है। तो अगर आप स्पीड को कंट्रोल नहीं करोगे, आप पलटी खाओगे और आप जान से हाथ धो डालोगे। तो अगर वो बुद्धिमान व्यक्ति होगा तो समझेगा, बराबर थैंक यू बोलेगा, थैंक यू ब्रदर, आपने मुझे समझाया, मैं बहुत केयरफुली करेगा। लेकिन अगर कोई सरफरा होगा, बेवकूफ होगा, तो क्या बोलेगा? यार आप डरते होंगे ब्रदर, मेरा नाम है शंकर दादा। मैं कैसे चलाओ बाबा, चलाओ तुमको जैसा भी चलने। मैं अपने 32 साल के अनुभव से बता रहा हूं आपको, जिन भी मसीह लोगों ने वचन के विरोध में जाकर नतीजों की परवाह नहीं की, उनके जीवन के हालात बहुत खराब। आदम हवा को मालूम थोड़ी था कि मुझे अदन की वाटिका से गेट आउट होना पड़ेगा। मैं जो आराम से आदम खाता पीता था, आराम से घोड़े पे घूमता था, ऊंट पे घूमता था, मजे से रहता था, अभी मुझे खून पसीना बहाना पड़ेगा। सैमसन को थोड़ी मालूम था कि मेरे बाल कोई काट देगा, मुझे अंधा बना देगा। मैं सैमसन, एक गधे के जबड़े से मैं 1000 लोगों को खत्म कर देता हूं, मैं थोड़ी चक्की पीसूंगा कभी। उसको नतीजे मालूम नहीं था। इवन दाऊद को नतीजे नहीं मालूम था कि मैं ये जो बदशेबा से कुकर्म कर रहा हूं, इसके नतीजे मेरी फैमिली के ऊपर क्या आने वाले हैं। क्योंकि अगर इनको नतीजे मालूम होते भाइयों बहनों, अगर वो उन नतीजों के ऊपर थोड़ा मनन करते थे, तो वे ऐसे काम नहीं करते थे। बाइबल जो है ना, ऐसी किताबों, ऐसे बातों से भरा हुआ है जहां पे लोगों ने गलत किया फिर नतीजा, गलत किया फिर नतीजा। कोरह, दातान, अबीराम, कुछ 250 लोगों को साथ में मिलाया और मूसा के विरोध में क्या हुआ? जमीन फट गई और जमीन ने उनको जिंदा निकाल लिया। सदोम गमोरा, इनफ इज इनफ। अब्राहम को प्रभु ने कहा, मुझे वहां की चिल्लाहट समझ में आ गई है, उनका दी एंड मुझे करना है। कितना भी बेचारे अब्राहम ने बचाने की कोशिश की, प्रभु का सब्र, इनफ इज इनफ। अब इनको समझाने की जरूरत नहीं है। नो नो नो। अब क्या करना है? खाली प्रभु ने कहा वहां पे लूत है, उसकी पत्नी है और उसकी बेटियां हैं, जरा उसको निकालना है। तो वो दूत गए उनको निकालने के लिए, उनको निकाल के बाहर आए। और लूत की पत्नी को थोड़ी नहीं मालूम था कि मैं खाली पीछे मुड़ के देखेगी और मैं नमक का खंबा बन जाएगी। उसको ये थोड़ी मालूम था। उसने पूरी जिंदगी संसारी जीवन बिताया होगा, साइडियों दोस्त है, साइडियों माइट है, आज इधर किट्टी है, आज उधर है, आज इधर पार्टी है, आज उधर पार्टी है, पूरा दिन उनका अटैचमेंट लोगों के साथ। लेकिन उसको नहीं मालूम था कि सदोम गमोरा में निकलने के बाद भी वो अटैचमेंट मुझे खत्म कर देगा। हालेलुया। क्या करना है? हमें खुद को थोड़ा टाइम देना है भाइयों बहनों। हमें खुद के ऊपर थोड़ी मेहनत करनी है। हालेलुया। आपको खुद के बारे में सोचना है, आपको खुद के बारे में झांचना है। बाइबल में कई जगह पे लिखा है, क्या? अपने आप को झांचो तुम, आप कहां हो।
क्या कर रहे हो? अभी प्रार्थना कर रहे हो कि नहीं? चलो प्रार्थना कर रहे हो, जवाब आ रहा है कि नहीं? कि टाइम पास प्रार्थना कर रहे हो? कलीसिया जा रहे हो कि नहीं? कि प्रोग्राम मसीह हो, इधर प्रोग्राम, उधर उधर, वो फलाना बहुत पावरफुल दासा है, वो बहुत पावरफुल है, वो बहुत पावरफुल है, तो तू कौन है? तू पावरलेस है? किस किस्म के तुम मसीह हो? किस किस्म की शिक्षा तुझे मिल रही है? तुम अपने फैमिली के लिए एक ब्लेसिंग हो, अपनी कलीसिया के लिए एक ब्लेसिंग हो कि न तू तंग तो करें पंहिंजे फैमिली के भी, कलीसिया के भी। हालेलुया। वहीं पे एक नूह ऐसा व्यक्ति था, परमेश्वर को खुश कर रहा था। एक ऑप्शन है हमारे लिए। हालेलुया। एक ऑप्शन है। सिंपल आदमी नूह, सिंपल मैन, जस्ट लिसनिंग टू द गॉड। प्रभु क्या बोल रहा है वैसा कर रहा है बैठ के। अच्छा खासा खा रहा है, पी रहा है, फैमिली लाइफ जी रहा है, सब कर रहा है, लेकिन प्रभु की अगुवाई में कितनी सिंपल लाइफ है कि नहीं? है कि नहीं? बोलिए। प्रभु की बात मानना, प्रभु की आज्ञाएं बहुत भारी भरकम है क्या? कोई बताए मुझे। हाँ, अगर प्रभु आपको बोलता है भाई ईमानदार बनो, तो ये क्या बहुत भारी आज्ञा है क्या? बहुत। हाँ, 2 टन आपके ऊपर रख दिया क्या प्रभु ने? अगर प्रभु आपको बोलता है कि भाई मेरे बेटे तू टाइम टेबल बना अपना, तू अपने टाइम टेबल के अनुसार मेरी सेवा कर, तो ये क्या भारी भरकम है क्या कोई? उल्टा ये डॉक्टरों की ट्रीटमेंट बहुत भारी है, गोलियां कितनी कड़वी हैं, किन्यूं गोरियों भांज सके नहीं थे गोरिन मां। और हमारी ये बुजुर्ग माताओं को बोलो अंडे खाओ तो बोलते पेट में ही नवी आटे, तब पेट में किन्यूं गोरियों विधियों थी, अंडो न विधो थी, लेग पीस नहीं डाला है अंदर। ये गंदी दवाएं पिए, गंदी गोलियां, इंजेक्शन, ग्लूकोज। हालेलुया। हमें अपनी जिंदगी में, अपनी सेहत में, अपने रिलेशनशिप में, अपने धंधे में हदों को तय करना है। हालेलुया। बिजनेस करना खराब नहीं है, लेकिन आपको एक हद बनानी है, एक लिमिट बनानी है। भाई मुझे धंधे में बस इतना समय, आपको रिश्तेदार दिए हैं प्रभु ने, मुझे भी रिश्तेदार दिए, लेकिन प्रभु चाहता है कि हद बनाए, और जब उस हद को बनाएंगे ना, रिलेशनशिप चमकेंगे। आप धंधे में एक लिमिट बनाए, एक सर्कल बनाए, एक सिस्टम बनाए, फिर आप देखो आपके धंधे में कितनी प्रॉस्पेरिटी आती है। मेरे जीवन में है ना। हालेलुया। जब आप परमेश्वर से अगुवाई लेंगे और कोई भी चीज एक लिमिट के अंदर, जो प्रभु की ओर से लिमिट है, उस लिमिट के अंदर रहेंगे, तो आप सब चीजों में प्रॉस्पर होंगे। हालेलुया। मैंने उस दिन एग्जाम्पल दिया आपको, मैंने मध्यस्थी में बैठे थे, मैंने आपको बताया कि बगीचे को, अगर आपको बगीचे को महकाना है, वहां के फूलों को महकाना है, तो वहां पे पानी देना है। हाँ, लेकिन पानी देना है, कितना देना है? हाँ, 6 इंच की लाइन लेके आप गार्डन में पानी देंगे तो फूल महकेंगे? फूल रोएंगे, बोलेंगे भाई ये क्या कर रहे हो, पानी चाहिए हमको, इतना नहीं।
वैसे ही हमारे जो संबंध है ना कई जगह पे टूट गए हैं। क्यों? अरे भाई मिलो जरूर, पर एडो न मिलो। फ्लडिंग नहीं करो, कोई भी चीज में बाढ़ मत लेकर आओ, कोई भी चीज ओवर नहीं करो, हर एक चीज में एक हद रखो। देन यू विल सी ब्लेसिंग्स विल कम। तब आप देखेंगे आशीष आएगी आपको। हालेलुया। आपकी बहू रोज मायके जा रही है, कभी अपने घर को घर नहीं करेगी वो। आप बोलेंगे नहीं ब्रदर मेरी बहू रोज नहीं जाती है, हफ्ते में एक बार जाती है। नहीं करेगी वो, घर को घर नहीं बनाएगी। महीने में एक बार जाती है, वो भी घर को घर नहीं करेगी। तो घना दफा बनी। वो अपने अपने घर से आप प्रभु से पूछो कितने मैं टाइम में जाऊं। मुझे साल में भी न वेंदी आहे को दफो। इसके लिए तो मेरा और कविता का संबंध, हालेलुया, इसके लिए तो उसको न बहन चाहिए न कोई चाहिए। उस दिन मेरी डार्लिंग ने एक बहुत अच्छी चीज कही प्रभु के प्रकाशन में। उसने कहा हिडा मेरे को जो भी बात करनी है आप मेरी बराबर सुनते हो और बराबर मेरे रिस्पांस देते हो मुझे। थोड़ी मैं कभी कभी थोड़ी चरियाई भी बात करती हूँ, बेवकूफ़ी भी बात करती हूँ, लेकिन फिर भी आप सुनते हो और मुझे अच्छा रिस्पांस देते हो, समझाते हो, और हम आपस में बहुत अच्छा रिलेशन है। लेकिन अगर मैं बात करूं और आप मुझे टाइम नहीं देंगे ना, अगर मैं बात करूं और आप मुझे ध्यान नहीं देंगे, तो फिर मैं बहनों को ढूंढती हूं, क्योंकि मुझे तो बात करनी है थोड़ी, मुझे तो थोड़ा फ्री होना है अंदर से। तो अगर आप नहीं सुनेंगे तो मैं किसको ढूंढती हूं? बहनों को। और किसको ढूंढती हूं? मां को। और किसको ढूंढती हूं? कॉम्प्लेक्स में सहेलियों को। और किसको ढूंढती हूं? और कोई नहीं मिली तो काम वाली बाई के साथ ही बैठ जाती हूं। कायरी काय चाल कुठे गेली, गांव मध्ये काय काय आहे। क्यों उससे बात करती है? क्योंकि पति रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, पति के साथ इतनी फेलोशिप नहीं है, रिस्पॉन्स नहीं है इसके लिए। लेकिन अगर मैं सही रिस्पॉन्स दे रहा हूं तो, अगर बहुत ज्यादा बात करती है तो मैं उसको समझाता भी हूं। कविता जामती गालाएं हाणे थोड़ो घट है। जब रात को 10 सवा 10 बजे मुझे नींद आती है और ये हम अभी भी बात करती है, तो वो कविता खींचोना, कविता हाणे छड़े बाबा हाणे अचाई थी मूंखे निंड। हालेलुया। दायरा। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक पॉइंट है जब प्रभु का भी दायरा टूट जाता है तो हम मनुष्य हमें अगर अपने जिंदगी में ब्लेसिंग्स लानी है तो आपको अपनी पति के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने धंधे में, अपने जिंदगी के हर क्षेत्र में आपको बैलेंस्ड लाइफ जीना पड़ेगा। और उसमें भी आपको मेजरिंग ऑन मेजर्स करना पड़ेगा। एक व्यक्ति की सफलता इसमें नहीं है कि वो अपने स्केड्यूल में प्रायोरिटीज को लेता है, अपने टाइम टेबल में, अपने कार्यक्रम में प्रायोरिटीज को क्या बोलेंगे? हाँ, कुछ अपने कार्यक्रम में कुछ अपनी मेन बातें भी लेता है। वो सफल आदमी नहीं है। लेकिन सफल आदमी वो है जो अपने मेन बातों को ही कार्यक्रम में लेता है। समझ रहे? मैं भी उधर टाइम पास करूंगा, मैं उधर टाइम पास करूंगा, उधर टाइम पास करूंगा, और फिर मैं 1 घंटा कलेसा में भी आऊंगा, नहीं चलेगा।
आपको अपने जीवन की इंपॉर्टेंट बातों को स्केड्यूल में लाना है, टाइम टेबल में लाना है। फालतू चीजें आपकी जिंदगी से निकलना ही चाहिए, क्योंकि हम प्रभु के खास लोग हैं, हम टीपी नहीं हैं जो टीपी हालेलुया बोलेंगे। ये बात आप समझे कि वापस से बोलूं, आप अपने कार्यक्रम में, दिन के कार्यक्रम में आप कुछ बनाते होंगे ना कार्यक्रम, भाई पूरे दिन में मुझे ये करना है, फिर उसमें आप कुछ चीजों को प्राथमिकताएं देते होंगे। पहला स्थान आपको लगता होगा ये बात, एक दो बात चलो अपने टाइम टेबल में, लेकिन इससे आप सफल नहीं होंगे। आपको क्या करना पड़ेगा मालूम है? जो आपकी प्राथमिकताएं हैं उसका लिस्ट बनाओ और फिर उसका स्केड्यूल बनाओ कि अभी ये मेरी प्राथमिकताएं हैं, ये मेरी जिंदगी की जरूरी बातें हैं, अब इसमें ज्यादा जरूरी कौन सा है उसको पहले, थोड़ी कम जरूरी है उसमें ये, उससे थोड़ा कम जरूरी है ये। प्रभु यीशु ऐसे करते थे भाई। आप बताइए मुझे, प्रभु यीशु मसीह की जिंदगी में एक भी फालतू चीज हो? टाइम पास करने के लिए किधर भी जाता था? नहीं, अपने हद के अंदर रहता था। 5000 लोगों के बीच में जब उनको 5 रोटी 2 मछली में से खिलाया, तब थोड़े वक्त के लिए उनके बीच में रहा, लेकिन जब उन्होंने 5000 लोगों ने खाना वाना खाया और जब वो टोकरे बचे, तब उसने न सिर्फ चेलों को भगाया, लेकिन खुद भी उधर से गुल हो गया। क्यों गुल हो गया? उसको मालूम था अभी लोगों ने खाया पिया है, अभी इसमें से टाइम पास लोग मेरे पास आएंगे और टाइम पास बातें करेंगे। क्या तो प्रभु आपने रोटी खिलाया, ये खिलाया, चमचे भी आएंगे और मेरा टाइम चला जाएगा, लेकिन मुझे जो काम करना था, मुझे इनको रोटी खिलाना था, मैंने वो रोटी खिलाया, इनको वचन खिलाना, वचन खिलाया। अभी मेरे चेलों का भी दिमाग खराब नहीं है, उनको भी भगाओ और मैं भी खुद भी हद के अंदर। लोगों के साथ उसके संबंध कैसे थे? एक जगह काम पूरा हुआ, दूसरी जगह काम पूरा हुआ, तीसरी जगह। अब मुझे सामरिया के बीच में से जाना बहुत जरूरी है। प्रभु ने बोला क्यों भाई? जरूरी है, वहां पे एक स्त्री है, उस एक स्त्री के जरिए वहां पे बड़ा काम होगा, रिवाइवल होगा। फिर उसने बोला मुझे गद्दरन्या नगर जाना है, वहां पे एक आदमी को मुझे छुड़ाना है। मतलब उसके लिस्ट में जरूरी काम थे। आपकी लिस्ट में क्या है? 12 घंटे धंधा, 1 घंटा पत्नी के साथ, इधर कभी आओ कभी नहीं आओ, इधर का होमवर्क करो या नहीं करो, धंधे का होमवर्क करना है, चिट्ठी उठानी वही करे, नकी बच्चों देना, नकी पंचों देना, भाई छा तो करें, हिसाब तो रखा। कभी बाइबल पढ़ो दी है वही कर, हाँ ऐसे करके कभी बाइबल पढ़ा है? चिट्ठियों तो खे कम ही दी कि ना, बाइबल कम ही दो। मैं ये नहीं बोलता हूं चिट्ठी नहीं बनाओ, मैं बोलता हूं चिट्ठी बनाओ, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी बाइबल है भाई। मैं चाहता हूं आप अपने जीवन को स्केड्यूल करो, आप अपने जीवन की प्रायोरिटीज बनाओ। आप किसी भी बात में हद को क्रॉस नहीं करो। हालेलुया। और ये चीज जानने के लिए आपको अपने ऊपर देखना पड़ेगा। ये जीवन आपका है और आपके ऊपर 100% रेस्पॉन्सिबिलिटी है आपको आगे बढ़ाने के लिए। कोई दूसरा नहीं आएगा चुमाता जी मदद क्या? किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है?
मैंने यहां पे लिखा है, यू कांट पोर फ्रॉम एन एम्प्टी कप। आपका कप खाली है, आप उसमें से दूसरे को जीवन का जल नहीं पिला सकते। आपको खुद को भरना पड़ेगा। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ फर्स्ट। आप जब अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो आपको जिंदा रखेगी। दूसरों की पचर छोड़ के पहले अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करो, और वो भी अपने ऊपर भी इन्वेस्टमेंट कैसे करो? हद के अंदर। हालेलुया। ऐसा नहीं अभी क्योंकि पास्टर ने बोला है, अपने ऊपर ही ध्यान दो, तो अभी मैं अपने ऊपर ही ध्यान दूंगा। आप अपनी मूर्ति बना देंगे खुद की। मैंने ऐसा नहीं बोला, मैंने बोला बैलेंस्ड करो। हमेशा याद रखिए, आपकी इन्वेस्टमेंट आपको जिंदा रखे। ऐसा ना हो कि आपकी इन्वेस्टमेंट आपको मार दे। आपने किधर 1 लाख लगाया, आपने इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट क्या करना चाहिए? आपको ब्लेसिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वो इन्वेस्टमेंट गड़बड़ हो, आप इधर मर जाएं। कई लोगों को शेयर बाजार में हार्ट अटैक हुआ है, उनकी इन्वेस्टमेंट ने ही उनको खत्म किया। क्यों? गलत इन्वेस्टमेंट किया है। आज मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार आपको बताना चाहता हूं, नूह ने सही इन्वेस्टमेंट किया। नूह के पास से प्रभु को खुशबू आती थी। नूह के जीवन से प्रभु खुश था। आपके जीवन से कितना खुश है प्रभु मुझे नहीं मालूम। मैं कई लोगों के साथ टच में हूं, लेकिन मैं इनकरेज करूंगा आपको भाइयों बहनों कि यह क्षण है जब चारों ओर से अधर्म बढ़ चुका है। लोगों को पाप पसंद है। क्या है लोगों को? लोग पाप को जल्दी कैच करते हैं। ये यंग जनरेशन जो है ना, वो कई ऐसे वीडियोस निकाल के सोशल मीडिया में, जैसे इन आतंकवादियों ने भी वीडियो डाला था, कैसा अब इंडिया, तो ये हमारे यूथ लोग है ना, वो इनको पकड़ लेते हैं। छा स्टाइल तन भाई असा भी ये कंधा से। माहौल खराब हो चुका है। ऐसे वक्त में सिर्फ ये जो है ना, ये आपको बचाएगा। और क्या बचाएगा? ये आपको बचाएगा। संगति, जहां पे आप काले कोयले को भी रखेंगे तो वो लाल हो जाएगा, और अगर संगति में से निकालो काले कोयले को, लाल को निकालो तो वो काला हो जाएगा। और क्या? ये प्रभु भोज की रोटी आपको बचाएगी। और क्या? यहां पे आराधना आपको बचाएगी। और क्या होगा? यहां पे जो धन्यवाद का वक्त रखा जाता है, वो धन्यवाद आपको बचाएगा। हम सब बैलेंस करते हैं ना, सब चीजों का बैलेंस करते हैं कि नहीं? हाँ, धन्यवाद का भी वक्त रहता है, ऐलान करने का भी वक्त रहता है, वचन का भी वक्त रहता है, प्रार्थनाओं का भी वक्त रहता है, प्रभु भोज की रोटी का भी वक्त है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण की प्रार्थनाओं का भी। तो आज जैसे यहां से जाएं, ये चीज ध्यान में रख के मैं छोटी सी प्रार्थना करूंगा आपके लिए कि हमारे दिल के अंदर, मन के अंदर कहीं पे अगर लॉक लगा हुआ है, वो लॉक आज खुलना चाहिए। वो लॉक कौन सा है? बेलगाम घोड़े का, बेलगाम घोड़ा। कोई भी चीज की हद नहीं। खाना है, जो मांगता है खाएंगे।
पहनना है कपड़े, जैसे कपड़े पहनने। अरे हमको होटल, हम रेस्टोरेंट में जाते हैं उल्लासनगर में, कल्याण में, हमको शर्म आती है। ऐसे कपड़े हमारी बहनें पहन के आती हैं। हद पार कर दिए। ऐसे वक्त में हमको हद में रहना है। जब आपकी खरीदी भाव आपके बेचने वाले भाव से ज्यादा है तो क्या करना चाहिए? आप 100 रुपए में चीज खरीद के आ रहे हैं, लेकिन यहां बेचने का भाव 90 रुपया है, तो आप क्या बोलेंगे? 1 महीना इंतजार करेंगे, 2 महीना इंतजार करेंगे, फिर बोलेंगे अब हद हो गई बाबा, अब ये बिजनेस बंद करना पड़ेगा। क्यों? खरीदी 100 रुपया, 90 में बेच रहा हूं, नुकसान ही नुकसान हो रहा है। आप आपके जीवन को चेक करो। क्या आपके जीवन में शांति है? क्या आपके घर में प्यार है? क्या आपके घर में एकता है? क्या आप पवित्र आत्मा का सामर्थ्य अपने अंदर महसूस कर रहे हैं? क्या आपके अंदर इंकरेजमेंट हो रहा है? क्या आपके कामों में सफलता मिल रही है कि नहीं? क्या आपके प्रार्थनाओं का जवाब आ रहा है कि नहीं? अगर ये सब चीजें, इतना आने के बाद भी ये सब चीजें नहीं हो रही हैं, तो ये समय है कि आप बदलाव लेके आओ। इनफ इज इनफ नाउ। अब बोलो बहुत हो गया यार, लगता है मुझे कुछ बदलाव करना पड़ेगा, मुझे अपने जीवन के नजरिए को चेंज करना पड़ेगा, मुझे उठना बैठना चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन के द्वारा तो मेरे घर में शांति आनी ही चाहिए, प्रार्थनाओं का जवाब आना ही चाहिए, मेरी आत्मा में उन्नति होनी चाहिए, तो इसके साथ साथ मेरी सारी दूसरी बातों के भी उन्नति होनी चाहिए। तो आज का दिन है कि जब आप अपने जीवन में बदलाव का फैसला लें, ताकि अब जब यहां से जाएं तो मन में एक सेटिस्फेक्शन हो कि जब प्रभु मेरे साथ है तो फिर कौन मेरे विरोध में है। मैंने 32 साल बिताए हैं और इन 32 साल के अनुभव से मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर जिंदा है, यीशु मसीह जिंदा है, और आपकी प्रार्थनाओं का तुरंत उत्तर आना ही चाहिए। अगर नहीं आ रहा है, चेक करो, बदलो, स्ट्रेटजी बदलो, रवैया बदलो और आशीष पाओ यीशु मसीह के नाम से।